द पोस्ट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड यूजिंग 2 ropes A and B। ये पोस्ट को यहाँ से उखाड़ना है, इसलिए क्या किया, 2 ropes बांध दिए A and B एज शोन इन फिगर। रोप A इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। ए में कितना फोर्स है, 600 न्यूटन लिखा हुआ है, एंड इज डायरेक्टेड एट 60 डिग्री, जो ड्रॉ किया है वही लिख के दिया है 60 डिग्री फ्रॉम द ओरिजेंटल। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पोस्ट इज 1200 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोला है भाई, रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब क्या है इसका बताओ फटाफट, बोलो खुद बोलो। रिजल्टेंट इज वर्टिकली अपवर्ड, मतलब रिजल्टेंट इज सेम एज समेशन एफ वाई। जो लिखा है वही उसको लिखना है, उसको इंटरप्रेट करना है। कितना है वो, 1200। रिजल्टेंट की वैल्यू मतलब समेशन एफ वाई की वैल्यू 1200 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड है रिजल्टेंट। डिटरमाइन द फोर्स टी। अभी ये टी निकालना है और उसका थीटा निकालना है, तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन लगेंगे। पहला इक्वेशन लिख दिया मैंने, समेशन एफ वाई इक्वल टू 1200 न्यूटन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा के पूरा फोर्स क्या है, वाई डायरेक्शन में है रिजल्टेंट का, तो एक्स डायरेक्शन में समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, रिजल्टेंट वर्टिकल में आएगा। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। डिटरमाइन द फोर्स टी इन द रोप बी एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल विद द वर्टिकल। अभी हमें एंगल दिया हुआ है थीटा, ये हमें इधर से निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो समेशन एफ एक्स का इक्वेशन लिखो, समेशन एफ वाई का इक्वेशन लिखो। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन से साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। डू इट। तो लेट अस स्टार्ट विद समेशन एफ एक्स। क्या है बताओ, 600 cos 60 प्लस में जा रहा है, और टी थीटा के अपोजिट आऊंगा ना मैं, ये एक्स है हमारा, तो टी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा और माइनस में जाएगा, तो माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है फोर्स। ये हो गया एक्स, यहाँ से टी साइन थीटा निकाल के रखो, क्या आएगा, टी साइन थीटा, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 600 cos 60, इसको नंबर 1 देख के रखो। क्या है समेशन एफ वाई, देखो 600 साइन 60 के अपोजिट जा रहा हूँ ना मैं, ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस, और टी भी ऊपर ही जा रहा है प्लस में, लेकिन थीटा के बाजू जा रहा है तो कॉस थीटा आएगा, टी कॉस थीटा प्लस में। रिजल्टेंट क्या है, वर्टिकल है, कितना है वो, 1200 न्यूटन। यहाँ से टी कॉस थीटा सेपरेट कर लो, कितना आएगा टी कॉस थीटा, ये 1200 में से ये माइनस हो जाएगा, इसको 2 नंबर दे दो। अभी इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करो, क्या आएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, ये टर्म कितना आता है, 600 cos 60 डिवाइड बाई ये पूरा टर्म 1200 माइनस 600 साइन 60। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट थीटा। एज इट इज टाइप करो, शिफ्ट सॉल्व करो, वैसा भी चलेगा, या तो टैन इनवर्स ऑफ दैट रेशो करो। टैन इनवर्स करते टाइम पे ब्रैकेट्स प्रॉपर डालो, 23.8, थीटा क्या आएगा, 23.8 डिग्री, एंड देन नाउ पुट दिस थीटा इन एनी इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दो तो टी मिल जाएगा। तो टी कितना मिलता है, देखो टी क्या आएगा, 600 cos 60 डिवाइड बाय साइन थीटा, इट कम्स टू बी 743.41, दैट इज योर आंसर। ओके, a collar that can slide on a vertical rod is subjected to the 3 forces as shown in figure। एक कॉलर है, ये कॉलर है, वर्टिकल रॉड के ऊपर है, उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, उसके उस कॉलर पे ऊपर कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एंगल फॉर विच द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस इज हॉरिजेंटल। रिजल्टेंट क्या बोला है, हॉरिजेंटल बोला है, उसके लिए क्या ढूंढना है, अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। फॉर व्हाट कंडीशन, रिजल्टेंट इज हॉरिजेंटल, एंड फाइंड द करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये कितना एफ एक्स है वो भी ढूंढना है। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस लगेंगे। तो पहला इक्वेशन तो मैंने सामने लिख के रखा है, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा फिर, अगर रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में है तो समेशन एफ वाई क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो कहाँ से शुरू करेंगे, समेशन एफ वाई से शुरू करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। हर बार यहाँ पे एक नोट लिखा करो कि ये रिजल्टेंट हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, जो दिया हुआ है वो लिखते टाइम पे आप मेंशन किया करो, ये रिजल्टेंट इज हॉरिजेंटल, लाइक दिस मेंशन किया करो कि कंडीशन क्या है, हॉरिजेंटल है रिजल्टेंट, इसलिए हमने एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखा है। तो मतलब एफ एक्स इक्वल टू आर लिखा है, तो मतलब क्या, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई क्या लिखो अभी, 70 का वाई कॉम्पोनेंट लेना है, 70 साइन अल्फा, क्योंकि अल्फा के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, वह ऊपर जा रहा हूँ तो प्लस आएगा, 70 साइन अल्फा प्लस, ये हो गया। ऊपर 90 है तो प्लस आएगा 90,
130 के ऊपर पेंसिल रखा, y के डायरेक्शन में नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, और अल्फा के साइड में जा रहा है इसलिए कॉस अल्फा। ये सब कुछ क्या है, 0 है। तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है, अल्फा शिफ्ट सॉल्व करो अल्फा मिल जाएगा, या तो फिर इसको उधर भेजो, फिर कॉस अल्फा को सेपरेट करो, सब कुछ कर सकते हो, या शिफ्ट सॉल्व करोगे तो भी मिलेगा। सॉल्विंग फॉर अल्फा, अल्फा इज 24.14। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन समेशन एफ एक्स इक्वल टू आर, you can get the r. So what is summation fx? Resultant is same as summation fx. Write down summation fx क्या आएगा देखो, 70 cos अल्फा प्लस में जा रहा है, अल्फा की वैल्यू 24.14, 90 तो ऊपर जा रहा है इसलिए x में नहीं आएगा, और 130 प्लस में जाएगा, और अल्फा के अपोजिट जा रहा है इसलिए साइन अल्फा, 130 साइन अल्फा प्लस में। Calculate this, you will get resultant. The value of the resultant comes to be 117.04 Newton. Do it at yourself. Verify these answers, pause the video and solve at your own. ठीक है, let's see next. Determine the magnitude of force T so that the resultant of the force system as shown in the figure is vertical. वही है, resultant is what? Vertical. Resultant is same as vertical मतलब क्या? Summation Fy. And what is this? So it means that summation Fx is how much? 0. अभी इसमें देखो ठीक से, ये 500 न्यूटन और 200 न्यूटन का एंगल दिया नहीं है, उसके लिए ग्रिड दिया है, तो ग्रिड को यूज करके पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, θ1 नाम देता हूँ ऊपर वाले एंगल को, और θ2 नाम देता हूँ नीचे वाले एंगल को। तो हम पहले क्या करेंगे, θ1 और θ2 को फाइंड कर लेंगे। कैसे करोगे बताओ, कैन यू ऑब्जर्व दिस? खुद ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ θ1 कैसे निकलेगा, θ2 कैसे निकलेगा। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट θ1, यू मे चेक दैट यहाँ से ये 200 शुरू हो रहा है, इस कॉर्नर में से पास होके यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो ग्रिड को ऑब्जर्व करो, वो एक्स डायरेक्शन में भी दो ब्लॉक्स आगे जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी 2 ही ब्लॉक्स आगे जा रहा है, तो वो इक्वली ट्रैवल कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, तो 45 ही करेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, tan थीटा क्या आएगा देखो, कितने यूनिट्स वो आगे गया एक्स में, tan मतलब क्या, सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला ये वाला, कितने यूनिट्स आगे गया, 2 यूनिट्स आगे ऊपर गया है, 2 आ गया। नीचे बाजू वाला कितने यूनिट्स आगे गया, वो यहाँ पे भी 2 यूनिट से आगे गया है, तो 2/2 मतलब 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज 45, सो θ1 कैन बी ऑब्टेन्ड एज 45। यू कैन राइट डाउन दिस विद ऑब्जर्वेशन एज वेल, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट विद कैलकुलेटर एज वेल। अभी सिमिलरली θ2 के लिए प्रोसेस करना है, θ2 का tan निकालो, tan मतलब क्या, सामने वाला, तो θ2 के सामने वाले कितने डिजिट नीचे गया, वो y में 2 डिजिट नीचे गया है, 2 यूनिट्स नीचे गया है, 2 ब्लॉक्स नीचे गया है। और बाजू वाला कितने यूनिट्स आगे गया, वो 1 2 3 4 5, मतलब बाजू वाले में 5 यूनिट आगे गया, सामने वाले में 2 यूनिट आगे गया, तो कितना आएगा, 2/5। जिनको नहीं समझा फिर से समझाता हूँ, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है θ1 के लिए, तो इधर 2 ब्लॉक्स आगे गया, इधर भी 2 ब्लॉक्स आगे गया, तो tan θ1 2/2। θ2 के लिए देखो, θ2 के लिए इधर वो 2 ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इधर 5 ब्लॉक हॉरिजॉन्टली आगे मूव हो रहा है, तो tan θ2 क्या आएगा, 2/5, ठीक है। θ2 कितना आता है देखो, tan इनवर्स ऑफ 2/5 21.8। अभी ये होने के बाद हमें क्या करना है, समेशन fx इक्वल टू 0 लिखना है। क्या है देखो, 200 cos θ1 प्लस x में जा रहा है, दूसरा t पूरा की पूरा x में ही है, तो उसका सारा कॉम्पोनेंट x में ही है, प्लस तीसरा देखो 500 cos θ2 प्लस में जा रहा है, θ2 की वैल्यू 21.8, ये सब कुछ मिला के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन में t अननोन है, सिंप्लीफाई करो, सॉल्विंग फॉर t you get t as -605.66 Newton, and resultant can be obtained as summation fy, that is resultant, and resultant is summation fy. Find out summation fy, y में क्या क्या है देखो, 200 sin θ1 प्लस में जा रहा है ऊपर, t नहीं आएगा क्योंकि x में है t, 500 नीचे जा रहा है देखो, 500 sin 21.8, simplify this, you will get resultant. Now let us see this next question. क्या बोल रहा है, the top end of a vertical boot is connected by 2 cables having tensions 500 न्यूटन and 1500 न्यूटन as shown in figure. ये एक टॉप बूट है जिसको ये 500 न्यूटन का एक केबल है, 1500 न्यूटन का दूसरा केबल है, ठीक है। The third cable AB is used as guy wire. अभी ये थर्ड जो है गाय वायर है, ये गाय वायर क्यों यूज करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। समझो इसको मुझे सीधा रखना है, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है, यहाँ पे एक गाय रैप होता है, उस रैप के यूज करके इसका टेंशन एडजस्ट कर सकते हो,
उसका लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो, टेंशन एडजस्ट कर सकते हो, सो दैट इसका स्टेबिलिटी जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम डिज़ाइन उसको रख पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज यूज ऑफ गाय वायर। तो इसका टेंशन जो है वेरिएबल वेरी कर सकते हैं हम। तो क्या पूछ रहा है देखो, डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल ए बी। अभी ये गाय वायर में कितना टेंशन है वो पूछ रहा है हमें। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए इज वर्टिकल। अब रिजल्टेंट क्या है बोला है, वर्टिकल बोला है। रिजल्टेंट इज व्हाट, वर्टिकल। इतना ही हमारा काम का है। और वहाँ का टेंशन ए भी पूछा है, T3 नाम दे देंगे उसको। उसको क्या नाम देंगे समझो, तो ये T3 निकालना है, समझो इसमें टेंशन T3 है वो निकालना है। और उसके लिए कंडीशन क्या दिया भाई ने उसने, रिजल्टेंट इज व्हाट, वर्टिकल। तो क्या आएगा रिजल्टेंट जब वर्टिकल होता है तब, समेशन एफ वाई इज व्हाट, रिजल्टेंट। इसका ही काउंटर पार्ट क्या है, समेशन एफ एक्स इज 0। ये रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड भी करना है हमको, और हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, T3 फाइंड करना है। अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन यूज करो और T3 का आंसर मिल जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, T3 का एंगल चाहिए। T3 का एंगल देने के लिए डायरेक्ट दिया नहीं देखो, तो T3 का एंगल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो, ये जो बूट है उसका लेंथ कितना है, हाइट 12 मीटर है, और ये पॉइंट बी जो है 9 मीटर आगे जाके फिक्स किया है। तो ये 9 मीटर बाय 12 मीटर का ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। तो इसका ये साइड पता है, ये साइड पता है, हमें चाहिए थीटा। तो थीटा अगर मैं इसको एज्यूम करता हूँ समझो थीटा 3, तो थीटा 3 क्या आएगा बताओ। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने वर्टिकल से एज्यूम किया क्योंकि वो आसान हो जाएगा। तो थीटा 3 क्या रहेगा, दिस डिवाइड बाय दिस, टैन में आता है। सो टैन ऑफ थीटा 3 इज 9/12। सो थीटा 3 इज हाउ मच, टैन इनवर्स ऑफ 9/12 कितना आता है करो, कम्स टू बी 36.87। डू इट एट योर ओन, खुद करना है। अभी मैं लिखूंगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। कहाँ से स्टार्ट करूंगा बताओ, कोई भी ले लो, T1 से करता हूँ। मतलब ये 500 न्यूटन है, एक्स में जाना है मुझे, तो एक्स में क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है 20 डिग्री। 20 डिग्री के साइड में जा रहा हूँ तो कॉस आएगा, तो प्लस में 500 कॉस 20 के साइड में गया मैं, जिसकी साइड में जाता हूँ उसका एंगल उसका कॉस होता है। 20 के साइड में गया उसलिए कॉस लिया। अब नेक्स्ट कौन है, T3 है। T3 में प्लस में जाऊंगा, इधर जाऊंगा तो एक्स कॉम्पोनेंट प्लस में जाएगा, थीटा के अपोजिट जा रहा हूँ इसलिए साइन, प्लस T3 साइन थीटा 3, उसका कितना एंगल है थीटा 3, 36.87। कौन बचा, T1 मतलब T2 मतलब 1500, 1500 इधर जाऊंगा मैं तो पीछे जा रहा है एक्स में, तो माइनस 1500। 1500 का कॉम्पोनेंट क्या आएगा, 30 डिग्री के साइड में जा रहा हूँ तो cos 30 आएगा। ये सब कुछ मिला के समेशन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। समेशन एफ एक्स क्या है, 0 है। तो पूरे इक्वेशन में T3 अननोन है। सॉल्विंग फॉर T3, शिफ्ट सॉल्व करो, कैलकुलेटर में टाइप करो एज इट इज, और T3 की वैल्यू ढूंढो, खुद करना है। इट कम्स टू बी 1381.98। and now write down summation fy, that is will be your resultant. So resultant is same as summation fy. write down summation fy. summation fy में क्या क्या आएगा देखो, T1 नीचे जा रहा है, देखो इस तरह से रोटेट करूंगा, 20 डिग्री के अपोजिट गया तो साइन लूंगा, सो 500 साइन 20 माइनस T2 ले लो, T2 1500 है, नीचे जा रहा है तो माइनस ही आएगा, 1500 साइन 30, 30 के अपोजिट गया तो साइन लूंगा, 1500 साइन 30 माइनस। और कौन बचा फिर, T3 बचा। T3 का इस साइड में आऊंगा तो थीटा के साइड में आऊंगा तो कॉस आएगा, T3 कॉस थीटा 3, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस। T3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है 1381, और कॉस थीटा 3 की वैल्यू भी पता है 36.87। डू दिस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कम्स टू बी 2026.59 न्यूटन। फाइन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अभी इसको ठीक से पढ़ो। अ बार्ज इज पुल्ड बाय 2 टग बोट्स। एक बार्ज है, ठीक है, इस बार्ज को 2 टग बोट्स मिलके पुल कर रहे हैं आगे। मतलब ये कोई तो एक रिवर में रहेगा या तो कोई सी में रहेगा, समुद्र में रहेगा। यस, इसको मुझे आगे खींचना है तो मैंने बोट्स को यूज किया है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टग बोट्स इज 22 किलो न्यूटन डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट कितना है भाई, 22 किलो न्यूटन है, और कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है। रिजल्टेंट कितना है भाई, 22 किलो न्यूटन, और कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, समेशन एफ एक्स इज सेम एज रिजल्टेंट and is how much, 22 किलो न्यूटन। दिस इज गिवन, इट मीन्स दैट समेशन एफ वाई इज 0। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो गया, अल्टरनेट, पूरा के पूरा एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट है तो वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या रहेगा, समेशन 0 रहेगा। अभी डिटरमाइन, पहला केस बोला है, देखो मैंने यहाँ पे केस ए लिख के रखा है। पहला केस क्या है देखो, क्या डिटरमाइन करने को बोला है, टेंशन इन ईच ऑफ द रोप्स, मतलब ये रोप और ये रोप के बीच में टेंशन कितना है। तो केस 1 क्या है,
T1 और T2 कितना है वो निकालना है हमें। जब नोइंग दैट अल्फा इज 45, मतलब ये जो इधर नीचे अल्फा दिया है ये कितना है 45 है, ये कितना है 45। तो अभी ये अल्फा अगर 45 है तो इन दैट केस T1 एंड T2 कितना रहेगा ये हमें पूछा है। कितने अननोन है भाई, 2 अननोन है। कितने इक्वेशन है हमारे पास, 2 इक्वेशन है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इक्वेशन से शुरू करो, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 शुरू करो। तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अगर मैं शुरू करता हूँ क्या मिलेगा बताओ। समेशन एफ वाई लिखना है मुझे, तो इसको अगर मैं T1 लिखता हूँ और इसको T2 लिखता हूँ और ये वाई डायरेक्शन हो गया, तो बताओ क्या आएगा। T1 साइन 30 आएगा ना, 30 के अपोजिट जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ इसलिए प्लस, सो T1 साइन 30 पहला इक्वेशन आएगा, प्लस में आएगा। दूसरा क्या आएगा, T2 45 के अपोजिट जा रहा हूँ इसलिए साइन आएगा, T2 साइन 45 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, माइनस T2 साइन 45 इज इक्वल टू व्हाट 0 हो गया। यहाँ से क्या करो, T1 और T2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, तो इस T2 को उधर भेज देता हूँ, तो T1 क्या आएगा देखो, T1 विल इक्वल टू T2 साइन 45 और ये साइन 30 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर साइन 30 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा T1 इज समथिंग टाइम्स T2 1.4142 टाइम्स T2, ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया। नाउ आई विल राइट डाउन समेशन एफ एक्स इक्वल टू रिजल्टेंट। समेशन एफ एक्स इक्वल टू रिजल्टेंट का इक्वेशन लिखो, क्या है समेशन एफ एक्स, T1 cos 30 प्लस में जाएगा, प्लस में इसलिए पॉजिटिव, T2 cos 45 प्लस में वो भी इज इक्वल टू व्हाट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना दिया है 2200 न्यूटन, मतलब 22 किलो न्यूटन। नाउ पुट T1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, T1 कितना है 1.4142 टाइम्स T2, 1.4142 टाइम्स T2 cos थीटा वैसे ही रहेगा, क्या किया मैंने T1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस T2 cos 45 वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू 22। अब पूरे इक्वेशन में देखो T2 अननोन है, 1 इक्वेशन 1 अननोन, ऐसा कैसा टाइप करो एक कैलकुलेटर में, शिफ्ट सॉल्व करो, T2 की वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग फॉर T2 मिल जाएगा 11.39 किलो न्यूटन, T2 इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, T1 मिल जाएगा, सो T1 कम्स टू बी 16.12 किलो न्यूटन। कहाँ से आया है, इक्वेशन 1 से आया, ठीक है। पुटिंग दिस T2 हियर क्या मिलेगा, T1 मिल जाएगा। तो ये केस 1 हो गया, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया कि अब अगर अल्फा 45 दे दिया भाई तो T1 के और T2 की वैल्यू कितनी रहेगी, ये केस 1 है, ये हमने कर लिया। अब केस 2 क्या है देखो, द वैल्यू ऑफ द अल्फा, अब हमें वो अल्फा निकालना है और टेंशन दूसरी रोप में टेंशन क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, मतलब T2 कम से कम रहेगा तब अल्फा कितना रहेगा ये पूछा है हमको। अब सेकंड केस के लिए मैंने नेक्स्ट पेज लिया है, ये हो गया तो लिख लो, पॉज करके समझ लो। अभी हम केस 2 देखेंगे। देखो अब केस 2 में क्या पूछ रहा है मुझे, वो कि बोल रहा है कि भाई अल्फा की वैल्यू फाइंड करो, अल्फा कितना रहेगा जब हमें T2 को मिनिमम रखना है, T2 हैज टू बी मिनिमम, किसके लिए मिनिमम, रिजल्टेंट जो है 2200 न्यूटन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इज सेम एज समेशन एफ एक्स विच शुड बी इक्वल टू 22 किलो न्यूटन। ये करने के लिए हमें ऐसा कौन सा अल्फा रखना पड़ेगा, जब जिस अल्फा कहाँ से वेरी हो रहा है, यहाँ से वेरी हो रहा है 0 से 90, इनमें से कौन सा अल्फा 90 से पीछे नहीं चलेगा ना, हमें आगे जाना है तो पीछे नहीं जा सकते, तो 0 से 90 तक रख सकते हैं अल्फा को, तो इनमें से कौन सा अल्फा रखूंगा सो दैट इस केबल में कम से कम टेंशन रहेगा, यह हमें ढूंढना है। कैसा करोगे बताओ। अभी हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फिक्स है, तो इसको ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करता हूं मैं, तो समझो मैं 2 वेक्टर्स लेता हूं, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बोट, एक्स डायरेक्शन है, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, और हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी है और T1 की डायरेक्शन भी है, तो रिजल्टेंट कितना है वो तो हमें फिक्स है, पता है, तो रिजल्टेंट हमारा 2200 है, तो हमारे पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी है और उसका वेक्टर का लेंथ भी है 2200 न्यूटन, ठीक है ना। हमारे पास क्या नहीं है अभी, हमारे पास T1 का एंगल है, T1 का एंगल कितना है 30 डिग्री है, T1 T2 की वैल्यू नहीं है मेरे पास, लेकिन T1 का एंगल पता है कितना है भाई 30 डिग्री, जो भी T1 होना है इसी डायरेक्शन में होना है, कितना है पता नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एज्यूम करता हूं T1 ऐसा है, यहां से यहां तक जा रहा है, इसका एरो यहां तक है, और ट्रायंगल लॉ याद करो, मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, मेरा रिजल्टेंट है, ये नीचे कौन है, रिजल्टेंट है ना हमारा, तो अगर मैं T1 समझो टेम्परली में इतना एज्यूम करता हूं, T1 अगर इतना है तो मेरा T2 कैसा आएगा, ये हमारा T2 आएगा, सही है, तो दोनों मिला के क्या बनेगा, ये हो जाएगा T1
ये हो जाएगा T2, दोनों मिलके क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। मतलब क्या, T2 आपका इधर है ना, लेकिन वो अप्लाई कहाँ किया हमने, इधर दिखाया मैंने ग्राफिकली ट्रायंगल लॉ के लिए, लेकिन अप्लाई कहाँ किया है, यहाँ पे किया है ना उसने, ये दूसरी बोट है। तो ये T2 का एंगल है, तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, देखो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मेरा रिजल्टेंट बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी इसमें से मुझे ये एंगल तो 30 तो फिक्स है, 30 तो कभी बदलने वाला नहीं है। क्या क्या बदल सकता है, T1 की लेंथ बदल सकती है, T2 की लेंथ बदल सकती है, और T2 का एंगल भी बदल सकता है। ये तीनों चीज़ें फिक्स नहीं है। T1 इज अननोन, बदल सकता है, T2 इज अननोन, वो भी वेरी हो सकता है, और अल्फा, जिसको थीटा नहीं अल्फा नाम दिया है, T2 का एंगल अल्फा, वो भी बदल सकता है। ये तीनों वेरी हो सकते हैं। अभी हमको इनको ऐसी सिचुएशन वेरी करना है कि T2 की वैल्यू कम से कम आएगी। T2 की वैल्यू क्या आएगी, कम से कम आएगी। देखो अभी T1 की वैल्यू कुछ भी रहने दो, जो कुछ रहेगी इसी लाइन पे रहेगी ना, तो मैं T2 को अभी यहाँ से निकाल देता हूँ। T2 की वैल्यू पता ही नहीं तो वेक्टर की लेंथ पता नहीं रहेगी, तो सिर्फ मैं क्या पता रहेगा मुझे, ये T1 की लाइन पता रहेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, T2 है। अभी ये T2 यहाँ पे आना है ऐसा कुछ, ये T2 का लेंथ देखो कैसे वैरी हो रहा है। ऑब्जर्व दिस व्हाट आई एम डूइंग नाउ। अभी T2 का लेंथ देखो कैसे वैरी हो रहा है। T2 यहाँ से अगर है तो यहाँ पे अगर रहेगा तो इतना रहेगा, इधर जाऊंगा थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जहाँ तक है कम हो रहा है। अभी और फिर बढ़ने लग गया, देखो ये बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया और बढ़ गया, T2 बढ़ रहा है, T2 बढ़ रहा है। तो इधर जाऊंगा तो बढ़ने ही वाला है, इधर आऊंगा थोड़ा कम होता है, पीछे जाऊंगा तो फिर से बढ़ने वाला है। तो मतलब मिनिमम T2 कहाँ रहेगा, बीच में कहीं है। तो ठीक से ऑब्जर्व करो, ये कब मिनिमम रहेगा, जब ये T1 की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहेगा। तो T2 कब मिनिमम है, जब T1 की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, तब ये मिनिमम आएगा। तो जब ये एंगल 90 है तो T2 क्या है, मिनिमम है। यहां तक क्लियर है? तो अब एंगल पता चल गया होगा T2 का, देखो कितना आता है। अगर ये 30 है तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से T2 का एंगल जब 60 रहेगा तब T2 क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो T2 इधर ड्रॉ करने के अलावा मैं इधर ड्रॉ करता हूं तो देखो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा T2, सही है। तो T2 मिनिमम कब हो रहा है, जब वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हमारा T2 हो गया, जो कि कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे। यहाँ से हमें पता चल गया कि फॉर मिनिमम T2 अल्फा शुड बी 60 डिग्री। तो ये रहेगा T2, ये रहेगा T1, तब T2 क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा जब एंगल 60 डिग्री है। दैट इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज केस 2। अभी अल्फा यूज करके आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 22 करो, समेशन एफ आई इक्वल टू 0 करो, वहाँ से T1 और T2 की वैल्यू भी निकल सकती है। अगर अल्फा आपको 60 डिग्री पता है, सो फाइंड आउट T1 एंड T2, दैट इज योर होमवर्क। सो दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड composition, how to find a resultant of a concurrent force system using the method of resolution। हर फोर्स को, इंडिविजुअल फोर्स को रिजोल्व करेंगे, समेशन एफ एक्स निकालेंगे, समेशन एफ वाई निकालेंगे, देन रिजल्टेंट निकालेंगे अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एंड देन फाइनली थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। अगर रिजल्टेंट वर्टिकल है तो समेशन एफ वाई इक्वल टू रिजल्टेंट आएगा, समेशन एफ एक्स 0 होगा उस केस में। और अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू रिजल्टेंट आएगा, और समेशन एफ वाई तक उस केस में 0 रहेगा। ठीक है, इस टाइप का वेरिएशन इस क्वेश्चन में आता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ हमें रिजल्टेंट फाइंड करना रहेगा, लेकिन ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ये सारे एग्जांपल्स आप देख लो, ऑब्जर्व करो फिर से एक बार। हमने कितना 10-12 एग्जांपल लिया है, हर एग्जांपल में फोर्सेस जो है एक पॉइंट पे गैदर कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें रिजल्टेंट फाइंड करना रहेगा, लेकिन वो जनरल फोर्स सिस्टम का रहेगा, जिसमें सारे फोर्सेस एक किसी पॉइंट पे आएंगे नहीं, कुछ फोर्सेस पैरेलल रहेंगे, कुछ फोर्सेस इंक्लाइन रहेंगे। ठीक है, लेकिन प्लेनरी रहेंगे। उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले जो 4-5 स्टेप्स है वो सेम ही है, जैसे समेशन एफ एक्स निकालना, समेशन एफ वाई निकालना, रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करना अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करना tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई बाय समेशन एफ एक्स। ये 4 स्टेप जो है सेम ही है। उसके आगे 1-2 स्टेप्स ऐड जो है हो जाएंगे, जिससे हमें रिजल्टेंट का लोकेशन कहाँ पे है वो फाइंड करना रहेगा। ठीक है, सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।